असम, चाय बागानों, ब्रह्मपुत्र की धारा और समृद्ध जनजातीय संस्कृति वाला राज्य। लेकिन अब हवा में एक और चीज तैर रही है, चुनाव की गर्मी। जी हाँ, असम विधानसभा चुनाव 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और चुनौती देने के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां। सवाल सिर्फ इतना कि जनता किसके साथ? असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार यानी 2021 में भाजपा ने सत्ता बरकरार रखकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था, लेकिन अब मामला नया है। समीकरण बदले हैं और माहौल गर्म। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार 104 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा दावा कर चुके हैं कि इस बार विपक्ष सिर्फ दर्शक बनेगा। वहीं कांग्रेस कह रही है जनता बदलाव चाहती है और विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिशें तेज कर चुकी है। तो अब सवाल बड़ा और स्पष्ट है, क्या हिमंत बिस्वा शर्मा दोबारा सत्ता में आएंगे और भाजपा रिकॉर्ड तोड़ेगी, या फिर कांग्रेस और विपक्ष कमबैक कर चौंकाने वाला परिणाम देगी? जवाब मिलेगा कुछ महीनों बाद, जब जनता वोटिंग मशीन के बटन पर क्लिक करेगी और तय करेगी असम का भविष्य। सुनिए, असम की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। कछार जिले की 7 सीटों पर जनता की राय तस्वीर साफ करती नजर आ रही है। कुल 7 में से बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें, जबकि कांग्रेस प्लस के खाते में जा रही हैं 3 सीटें और अन्य दलों को मिलती दिख रही हैं 0 सीटें। कछार की राजनीति में मुकाबला एकदम सीधे 2 ध्रुवों के बीच। बीजेपी प्लस के लिए बढ़त, कांग्रेस प्लस की मजबूत पकड़ और जनता कह रही है जंग कड़ी है, लेकिन बढ़त साफ दिख रही है। असम चुनाव की तेज होती गर्मी के बीच अब नजर डालते हैं करीमगंज जिले पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर दिखा रही है। इन 5 में से बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि कांग्रेस प्लस को बढ़त मिलती दिख रही है 3 सीटों पर। वहीं अन्य दलों का प्रदर्शन 0 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। करीमगंज में कांग्रेस प्लस की बढ़त और बीजेपी प्लस की टक्कर, दोनों दलों के लिए ये जिला बन गया है चुनावी बैटल का अहम केंद्र। असम की सत्ता की कुंजी करीमगंज की जनता अपने फैसले से साफ संकेत दे रही है। असम की चुनावी हवा अब पहुंच रही है उदलगुड़ी जिले तक, जहां कुल 3 सीटें हैं और जनता का मूड इस बार साफ संकेत दे रहा है। इन 3 में से बीजेपी प्लस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है 2 सीटों पर, जबकि कांग्रेस प्लस के खाते में जाती दिख रही है 1 सीट। वहीं अन्य दलों का प्रदर्शन 0 सीटों पर ठहरता दिख रहा है। उदलगुड़ी में बीजेपी प्लस को मजबूत बढ़त और कांग्रेस प्लस की सीमित पकड़, जिला बन चुका है सत्तारूढ़ दल के लिए शक्ति का नया केंद्र। असम की सत्ता की राह उदलगुड़ी से होकर साफ होती नजर आ रही है। असम चुनाव को लेकर आया है एक ऐसा सर्वे जिसने हर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। कुल 126 सीटों में से हम बात कर रहे हैं सिर्फ 15 सीटों की, लेकिन इन 15 सीटों की जनता की राय पूरे चुनावी माहौल का रुख बदल सकती है। इन 15 सीटों में से हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाले पक्ष को मिलते दिख रही हैं 8 सीटों के जबरदस्त संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिलते दिख रही हैं 7 सीटों के कड़े मुकाबले वाले आंकड़े, जबकि अन्य दलों के हिस्से में जा रही हैं 0 सीटें। ये शुरुआती राय बता रही है असम में मुकाबला सीधी टक्कर का है और हर सीट बन सकती है गेम चेंजर। असम की सियासत में अब नजर डालते हैं कामरूप ग्रामीण जिले पर, जहां कुल 6 सीटें हैं और जनता की ताजा राय राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाली है। इन 6 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलती दिख रही है एक मजबूत बढ़त कुल 4 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है भरोसा 2 सीटों पर और अन्य दलों का ग्राफ इस बार ठहरता दिख रहा है 0 सीटों पर। कामरूप ग्रामीण में बीजेपी प्लस की बढ़त और कांग्रेस प्लस की मजबूत मौजूदगी, दोनों ही दलों के लिए ये जिला बन चुका है निर्णायक रणभूमि। असम की सत्ता की राह कामरूप ग्रामीण से होकर ही तय होती दिख रही है। असम की चुनावी तस्वीर में अब आता है कामरूप मेट्रो जिला, जो हमेशा से राज्य की राजनीति का ट्रेंड सेटर रहा है। यहाँ कुल 4 सीटें हैं और इस बार जनता का मूड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इन 4 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन कर रहा है एक तरफा कब्जा, जनता दे रही है भरोसा 4 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस का प्रदर्शन इस बार सिमटता दिख रहा है 0 सीटों तक और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें। कामरूप मेट्रो से निकल रहा है साफ संदेश, शहर का मूड पूरी तरह बीजेपी प्लस की तरफ झुका है और यहाँ की लहर पूरे असम चुनाव में बड़ा संकेत दे रही है।
असम की राजनीति में जनजातीय इलाकों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। और अब बात करते हैं कार्बी आंगलोंग जिले की। यहाँ कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय इस बार एक साफ और मजबूत संदेश दे रही है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है तीनों सीटों की भारी बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा, 0 सीटें। और अन्य दलों को भी जनता ने दिया है 0 सीटों का वर्डिक्ट। कार्बी आंगलोंग में एक तरफा लहर, बीजेपी प्लस पूरी तरह हावी। ये जिला बता रहा है कि असम चुनाव में पहाड़ी इलाकों का माहौल किस तरफ बह रहा है। असम चुनाव को लेकर आया है एक नया सर्वे और ये आंकड़े सच में सबको चौंकाने वाले हैं। कुल 126 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 28 सीटों की, और इन 28 सीटों की जनता की राय पूरे राज्य का रुझान दिखा रही है। इन 28 में से हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 19 सीटों के प्रचंड संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है भरोसा 9 सीटों पर, और अन्य दलों के खाते में जा रही हैं 0 सीटें। ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं असम में माहौल किस ओर बह रहा है और कौन बन सकता है सत्ता का असली दावेदार। असम के चुनावी माहौल में अब फोकस है कोकराझार जिले पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय एक कड़ा और दिलचस्प मुकाबला दिखा रही है। इन 3 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलती दिख रही है 1 सीट की बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है 2 सीटों पर, और अन्य दलों का ग्राफ इस बार ठहर रहा है 0 सीटों पर। असम की चुनावी लड़ाई में अब नजर डालते हैं गोलपाड़ा जिले पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और इस बार जनता का रुख एक तरफा दिखाई दे रहा है। इन 4 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन का खाता रह रहा है 0 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस को मिल रही है 4 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, यानी गोलपाड़ा पूरी तरह कांग्रेस प्लस के पक्ष में झुकता दिख रहा है और अन्य दलों का प्रदर्शन भी सिमट रहा है 0 सीटों तक। गोलपाड़ा से निकल रहा है एक बड़ा राजनीतिक संकेत। इस जिले में कांग्रेस प्लस की हवा तेज है और ये लहर पूरे असम चुनाव में नया मोमेंटम दे सकती है। असम की सियासत में अब बात करते हैं गोलाघाट जिले की, जहां कुल 5 सीटें हैं और इस बार जनता का फैसला एकदम स्पष्ट और चौंकाने वाला है। इन 5 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन का दबदबा पूरी तरह कायम। जनता दे रही है भरोसा 5 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस का प्रदर्शन रहता दिख रहा है 0 सीटों पर, और अन्य दलों का भी यही हाल, 0 सीटें। गोलाघाट से निकला ये संकेत साफ कह रहा है इस जिले में बीजेपी प्लस की लहर नहीं बल्कि तूफान चल रहा है, और ये लहर असम की पूरी चुनावी दिशा बदलने की क्षमता रखती है। असम की सियासत में अब बात करते हैं गोलाघाट जिले की, जहां कुल 5 सीटें हैं और इस बार जनता का फैसला एकदम स्पष्ट और चौंकाने वाला है। इन 5 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन का दबदबा पूरी तरह कायम। जनता दे रही है भरोसा 5 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस का प्रदर्शन रहता दिख रहा है 0 सीटों पर, और अन्य दलों का भी यही हाल, 0 सीटें। गोलाघाट से निकला ये संकेत साफ कह रहा है इस जिले में बीजेपी प्लस की लहर नहीं बल्कि तूफान चल रहा है, और ये लहर असम की पूरी चुनावी दिशा बदलने की क्षमता रखती है। असम चुनाव पर आया है अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, और इन आंकड़ों ने सच में हर राजनीतिक खेमे को चौंका दिया है। कुल 126 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 40 सीटों की, और इन 40 सीटों पर जनता की राय पूरे राज्य की दिशा तय कर सकती है। इन 40 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 25 सीटों के मजबूत संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है 15 सीटों का समर्थन, और अन्य दलों का ग्राफ इस बार भी ठहर रहा है 0 सीटों पर। ये सर्वे बताता है असम में मुकाबला सख्त है, लेकिन बढ़त अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। असम की चुनावी जंग में अब बारी है चिरांग जिले की, जहां कुल 2 सीटें हैं और इस बार जनता का मूड बिल्कुल साफ और एक तरफा नजर आ रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है दोनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का प्रदर्शन सिमटता दिख रहा है 0 सीटों तक, और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें।
चिरांग में बीजेपी प्लस की पूरी पकड़ इस जिले का रुख साफ कर रहा है कि असम के नतीजों में सत्ताधारी गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। असम की चुनावी सरगर्मी के बीच अब फोकस है जोरहाट जिले पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और जनता की राय इस बार एक दिलचस्प मुकाबला दिखा रही है। इन 4 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलती दिख रही है बढ़त 3 सीटों पर, वहीं कांग्रेस प्लस का प्रभाव बचा हुआ है 1 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन रह रहा है 0 सीटों पर। जोरहाट में बीजेपी प्लस की मजबूत पकड़ और कांग्रेस प्लस की सीमित मौजूदगी ये संकेत दे रहे हैं कि जिले का रुख सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में है और ये पूरा चुनाव प्रभावित कर सकता है। असम की चुनावी हवा में अब चर्चा का केंद्र है चराईदेव जिला, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां जनता की राय पूरी तरह संतुलित दिखाई दे रही है। इन 4 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही हैं 2 सीटें और बिल्कुल बराबरी पर कांग्रेस प्लस को भी मिल रही हैं 2 सीटें, जबकि अन्य दलों का प्रदर्शन रहता दिख रहा है 0 सीटों पर। चराईदेव से निकल रहा ये संदेश बताता है यहाँ मुकाबला सीधी टक्कर का है, कोई लहर नहीं, सिर्फ वोटरों का संतुलित फैसला। और यही संतुलन असम के बड़े चुनावी परिणामों को और भी रोमांचक बना सकता है। असम चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे सामने आया है और ये रिपोर्ट सच में हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है। कुल 126 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 48 सीटों की और इन 48 सीटों की जनता की राय साफ संकेत दे रही है कि मुकाबला किस दिशा में जा रहा है। इन 48 सीटों में हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 32 सीटों के प्रचंड संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहा है समर्थन 16 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन इस दौर में भी ठहर रहा है 0 सीटों पर। असम की चुनावी सरगर्मी अब पहुंचती है डिब्रूगढ़ जिले में, जहां कुल 7 सीटें हैं और इस बार जनता का मूड किसी बड़े उलटफेर की नहीं बल्कि एक तरफा तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। इन 7 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन कर रहा है पूरी तरह कब्जा, जनता दे रही है भरोसा 7 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता इस बार भी रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन भी सिमटता दिख रहा है 0 सीटों तक। डिब्रूगढ़ से निकलकर आ रहा है एक बड़ा संदेश। यहाँ बीजेपी प्लस की लहर नहीं बल्कि सुपर वेव चल रही है जो पूरे असम चुनाव पर गहरा असर डाल सकती है। असम के चुनावी माहौल में अब रुख करते हैं तिनसुकिया जिले की तरफ, जहां कुल 5 सीटें हैं और जनता का मूड इस बार किसी तरह की टक्कर नहीं बल्कि पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। इन 5 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है 5 सीटों पर भारी बढ़त, यानी पूरा जिला एक ही दिशा में जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें। तिनसुकिया से निकलता ये संदेश साफ कह रहा है, यहाँ बीजेपी प्लस की मजबूत लहर नहीं बल्कि चुनावी सुनामी चल रही है जो असम के समूचे चुनाव को प्रभावित कर सकती है। असम की चुनावी जंग में अब बारी है दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले की, जहां कुल 2 सीटें हैं और जनता का रुख इस बार बिल्कुल साफ और एक तरफा दिखाई दे रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन का खाता रह रहा है 0 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है जबरदस्त समर्थन दोनों सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन भी सिमट कर रह गया है 0 सीटों तक। दक्षिण सलमारा मनकाचर से निकल रहा स्पष्ट संदेश, यहाँ कांग्रेस प्लस की हवा तेज है और ये रुझान असम की चुनावी तस्वीर को एक अलग दिशा दे सकता है। असम चुनाव पर आया है अब तक का सबसे बड़ा सर्वे और ये आंकड़े सचमुच हर राजनीतिक खेमे को चौंका रहे हैं। कुल 126 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 62 सीटों की और इन 62 सीटों की जनता की राय चुनावी हवा का रुख तय करती दिख रही है। इन 62 सीटों में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 44 सीटों के दमदार संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है समर्थन 18 सीटों पर और अन्य दलों के खाते में जा रही हैं 0 सीटें। असम के चुनावी तस्वीर में अब नजर डालते हैं दरांग जिले पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और इस बार जनता का फैसला एक दिलचस्प राजनीतिक मोड़ दिखा रहा है। इन 4 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है सिर्फ 1 सीट की बढ़त, वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है मजबूती से समर्थन 3 सीटों पर और अन्य दलों का ग्राफ ठहर रहा है 0 सीटों पर। दरांग का ये रुझान साफ बता रहा है, यहाँ कांग्रेस प्लस की पकड़ मजबूत है जबकि बीजेपी प्लस को कड़ी चुनौती मिल रही है। ये जिला असम चुनाव की बड़ी तस्वीर को नया मोमेंटम दे सकता है।
असम की चुनावी जंग में अब बारी है पहाड़ी इलाके दीमा हसाऊ जिले की, जहां कुल एक सीट है और इस बार जनता का रुख बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। इस एकमात्र सीट पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रहा है जनता का पूरा समर्थन, यानी एक सीट पर साफ बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें। दीमा हसाओ से साफ संदेश, यहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन की पकड़ बेहद मजबूत है और इसका असर असम की बड़ी चुनावी तस्वीर पर भी पड़ सकता है। असम के चुनावी हलचल में अब फोकस है धुबरी जिले पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां जनता का रुख किसी भी तरह की टक्कर नहीं बल्कि पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। इन 5 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन का खाता रह रहा है 0 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है जोरदार समर्थन, 5 सीटों पर भारी बढ़त और अन्य दलों का ग्राफ भी सिमट गया है 0 सीटों तक। धुबरी से निकल रहा है साफ संकेत, ये जिला कांग्रेस प्लस का गढ़ बन चुका है और ये रुझान असम की चुनावी दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। असम चुनाव का एक और बड़ा सर्वे सामने आ गया है और इस बार के आंकड़े सच में सबको चौंकाने वाले हैं। कुल 126 सीटों में से बात हो रही है 72 सीटों की और इन 72 सीटों की जनता की राय चुनावी हवा का रुख साफ कर रही है। इन 72 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रही हैं 46 सीटों के मजबूत संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है समर्थन 26 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन एक बार फिर सिमटता दिख रहा है 0 सीटों पर। ये सर्वे बता रहा है असम में टक्कर जारी है, लेकिन बढ़त अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में मजबूती से कायम है और चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। असम की चुनावी जंग अब पहुंच चुकी है धेमाजी जिले तक, जहां कुल 2 सीटें हैं और जनता का मूड इस बार बिल्कुल स्पष्ट और एक तरफा दिखाई दे रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता सिमट रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों के हिस्से में भी जा रही हैं 0 सीटें। धेमाजी से निकल रहा साफ संदेश, यहाँ बीजेपी प्लस का प्रभाव सबसे ज्यादा है और ये रुझान राज्य की बड़ी चुनावी तस्वीर को भी प्रभावित कर सकता है। असम की चुनावी हलचल में अब नजर है नगांव जिले पर, जहां कुल 8 सीटें हैं और जनता की राय इस बार एक दिलचस्प लेकिन साफ तस्वीर पेश कर रही है। इन 8 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है बढ़त 5 सीटों पर। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है मजबूत समर्थन 3 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन रह रहा है 0 सीटों पर। नगांव से निकल रहा ये संकेत बता रहा है यहाँ मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त स्पष्ट रूप से बीजेपी प्लस के पक्ष में जा रही है और ये रुझान असम की चुनावी दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। असम की चुनावी सरगर्मी के बीच अब रुख करते हैं नलबाड़ी जिले की ओर, जहां कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय इस बार एक दिलचस्प संतुलन दिखा रही है। इन 3 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है बढ़त 2 सीटों पर, वहीं कांग्रेस प्लस मजबूती से टिके हुए है 1 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन ठहर रहा है 0 सीटों पर। नलबाड़ी की ये तस्वीर साफ कह रही है, यहाँ मुकाबला सीधा है, लेकिन जनता की झुकाव बीजेपी प्लस की ओर थोड़ा अधिक है। ये रुझान असम की चुनावी दिशा को भी प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है। असम चुनाव पर आया है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सर्वे। कुल 126 सीटों में से बात हो रही है 85 सीटों की और इन 85 सीटों की जनता की राय पूरे चुनावी मुकाबले की दिशा बदल सकती है। इन 85 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रही हैं 55 सीटों के बेहद मजबूत और प्रचंड संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है समर्थन 30 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन इस बार भी सिमट रहा है 0 सीटों तक। ये सर्वे साफ बताता है असम में मुकाबला जरूर है, लेकिन बढ़त अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में मजबूती से कायम है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये रुझान और भी दिलचस्प हो सकते हैं। असम की चुनावी सरगर्मी के बीच अब नजर डालते हैं बक्सा जिले पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और इस बार जनता का रुख बिल्कुल साफ, तेज और एक तरफा दिखाई दे रहा है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है 3 सीटों पर शानदार बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन भी सिमट कर पहुंच गया है 0 सीटों तक।
बक्सा से निकलने वाला ये रुझान बता रहा है यहाँ बीजेपी प्लस की लहर नहीं बल्कि एक मजबूत दबदबा कायम है और इसका प्रभाव असम की बड़ी चुनावी तस्वीर पर भी साफ दिखाई दे सकता है। असम की चुनावी हवा में अब रुख करते हैं बाजाली जिले की ओर, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां जनता का फैसला पूरी तरह संतुलित दिखाई दे रहा है। इन दोनों सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है 1 सीट पर बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस भी बराबरी से टिके हुए हैं 1 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन रह रहा है 0 सीटों पर। बाजाली का ये संतुलित रुझान बता रहा है यहाँ चुनावी मुकाबला पूरी तरह सीधी टक्कर का है, जहां हर वोट और हर बूथ परिणाम बदलने की ताकत रखता है। असम की चुनावी जंग में अब बात करते हैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की, जहां कुल 1 सीट है और जनता का रुख इस बार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस एकमात्र सीट पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रहा है जनता का पूरा समर्थन, यानी 1 सीट पर साफ और मजबूत बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें। असम चुनाव का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है और इन आंकड़ों ने सच में हर राजनीतिक दल को चौकन्ना कर दिया है। कुल 126 सीटों में से इस बार बात हो रही है 91 सीटों की और इन 91 सीटों की जनता की राय चुनावी तस्वीर को साफ करती दिखाई दे रही है। इन 91 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 60 सीटों के बेहद मजबूत संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है समर्थन 31 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन एक बार फिर ठहर गया है 0 सीटों पर। यह सर्वे बता रहा है असम में मुकाबला जारी है, लेकिन बढ़त अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में लगातार मजबूत होती जा रही है। असम की चुनावी जंग में अब बारी है बारपेटा जिले की, जहां कुल 6 सीटें हैं और जनता की राय इस बार एक दिलचस्प राजनीतिक मोड़ दिखा रही है। इन 6 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है 2 सीटों पर बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है मजबूत समर्थन 4 सीटों पर और अन्य दलों का ग्राफ ठहर रहा है 0 सीटों पर। बारपेटा से निकल रहा यह संकेत बता रहा है यहाँ कांग्रेस प्लस की पकड़ मजबूत है और ये रुझान असम की चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव ला सकता है। असम की चुनावी हवा में अब रुख करते हैं विश्वनाथ जिले की तरफ, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां जनता का मूड बिल्कुल स्पष्ट और एक तरफा नजर आ रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है दोनों सीटों पर मजबूत और सीधी बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें। विश्वनाथ का ये रुझान बता रहा है यहाँ बीजेपी प्लस की पकड़ बेहद मजबूत है और ये लहर असम की व्यापक चुनावी दिशा पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। असम की चुनावी सरगर्मी के बीच अब नजर डालते हैं बोंगईगांव जिले पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और जनता का फैसला इस बार एक सधी हुई लेकिन बराबरी की जंग दिखा रहा है। इन 3 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है 1 सीट पर बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है मजबूत समर्थन 2 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन रह रहा है 0 सीटों पर। बोंगईगांव से निकल रहा ये रुझान बता रहा है यहाँ कांग्रेस प्लस की पकड़ थोड़ी मजबूत है, लेकिन बीजेपी प्लस भी पूरी टक्कर में है। ये जिला असम चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। असम चुनाव का नया और अब तक का सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है और इस बार के आंकड़े सच में सबको चौंका देने वाले हैं। कुल 126 सीटों में से बात हो रही है 102 सीटों की और इन 102 सीटों की जनता की राय चुनाव की दिशा लगभग तय करती नजर आ रही है। इन 102 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 65 सीटों के प्रचंड और मजबूत संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है भरोसा 37 सीटों पर और अन्य दलों का ग्राफ लगातार बना हुआ है 0 सीटों पर। ये सर्वे साफ बता रहा है असम में लड़ाई जरूर है, लेकिन बढ़त मजबूती से हिमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में झुकी हुई है और चुनावी हवा हर दिन और ज्यादा तेज होती जा रही है। असम की चुनावी जंग अब पहुंची है देश के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली जिले में, जहां कुल 1 सीट है और जनता का रुख इस बार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस एकमात्र सीट पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रहा है जनता का पूरा भरोसा, यानी 1 सीट पर मजबूत बढ़त। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर
और अन्य दलों को भी जनता दे रही है 0 सीटें। माजुली से निकलता ये रुझान बताता है ये जिला पूरी तरह बीजेपी प्लस के साथ खड़ा है और इसका असर असम की बड़ी चुनावी तस्वीर पर भी देखने को मिल सकता है। असम की चुनावी गर्मी के बीच अब बारी है लखीमपुर जिले की, जहां कुल 4 सीटें हैं और जनता का मूड इस बार एक मजबूत और स्पष्ट राजनीतिक संकेत दे रहा है। इन 4 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है बढ़त 3 सीटों पर, वहीं कांग्रेस प्लस अपने प्रभाव के साथ बनाए हुए हैं उपस्थिति 1 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन रह रहा है 0 सीटों पर। लखीमपुर से निकल रहा ये रुझान बता रहा है यहाँ बीजेपी प्लस का प्रभाव मजबूत है, जबकि कांग्रेस प्लस भी मुकाबले में मौजूद है। ये जिला असम की चुनावी दिशा को निर्णायक तरीके से प्रभावित कर सकता है। असम की चुनावी हलचल के बीच अब नजर डालते हैं मोरीगांव जिले पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय इस बार एक संतुलित लेकिन स्पष्ट राजनीतिक तस्वीर पेश कर रही है। इन 3 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है बढ़त 2 सीटों पर, वहीं कांग्रेस प्लस अपने आधार के साथ कायम है 1 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन ठहर रहा है 0 सीटों पर। मोरीगांव का ये रुझान बता रहा है यहाँ मुकाबला सीधा है, लेकिन जनता का झुकाव थोड़ा अधिक बीजेपी प्लस की ओर दिखाई देता है। ये जिला असम चुनाव की बड़ी तस्वीर को अहम मोड़ दे सकता है। असम चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे असरदार सर्वे सामने आया है। कुल 126 सीटों में से इस बार बात हो रही है 110 सीटों की और इन 110 सीटों की जनता की राय चुनावी नतीजों की दिशा लगभग तय करती नजर आ रही है। इन 110 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 71 सीटों के बेहद मजबूत और प्रचंड संकेत, वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है समर्थन 39 सीटों पर और अन्य दलों का ग्राफ लगातार बना हुआ है 0 सीटों पर। ये सर्वे संकेत दे रहा है असम की राजनीति में मुकाबला जारी है, लेकिन जनता का झुकाव तेजी से हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर दिखाई देता है और ये रुझान चुनाव के करीब आते आते और भी बड़ा रूप ले सकता है। असम की चुनावी जंग में अब नजर है शिवसागर जिले पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और जनता की राय इस पर एक बेहद रोमांचक और 3 तरफा मुकाबले का संकेत दे रही है। इन 4 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है बढ़त 1 सीट पर, वहीं कांग्रेस प्लस को जनता दे रही है समर्थन 2 सीटों पर और अन्य दलों को भी इस बार मिल रहा है मौका 1 सीट पर बढ़त। शिवसागर का ये रुझान बता रहा है यहाँ मुकाबला सिर्फ 2 दलों के बीच नहीं बल्कि 3 तरफा जंग है और ये जिला असम की बड़ी चुनावी तस्वीर में बड़ा उलटफेर कर सकता है। असम के चुनावी माहौल में अब रुख करते हैं सोनितपुर जिले की ओर, जहां कुल 6 सीटें हैं और जनता का रुख इस बार पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। इन 6 सीटों पर बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है 6 सीटों पर भारी और साफ बढ़त, यानी जिला पूरी तरह बीजेपी प्लस के साथ खड़ा दिख रहा है। वहीं कांग्रेस प्लस का खाता रह रहा है 0 सीटों पर और अन्य दलों का ग्राफ भी सिमट गया है 0 सीटों तक। सोनितपुर का ये रुझान बता रहा है यहाँ लहर नहीं बल्कि जनता का पूरा भरोसा बीजेपी प्लस पर है और इसका असर असम की समूची चुनावी दिशा पर गहराई से पड़ सकता है। असम की चुनावी गर्मी में अब नजर है होजाई जिले पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और जनता का मोड इस बार एक संतुलित लेकिन स्पष्ट संकेत दे रहा है। इन 3 सीटों में बीजेपी प्लस गठबंधन को मिल रही है बढ़त 2 सीटों पर, वहीं कांग्रेस प्लस को जनता का समर्थन मिल रहा है 1 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन ठहर रहा है 0 सीटों पर। होजाई का ये रुझान बता रहा है यहाँ बीजेपी प्लस की पकड़ मजबूत है, लेकिन कांग्रेस प्लस भी अपने आधार के साथ टक्कर में बना हुआ है। ये जिला असम के चुनावी समीकरणों को और भी दिलचस्प बना रहा है। असम चुनाव का फाइनल और सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने सच में हर राजनीतिक खेमे को हिला दिया है। कुल 126 सीटों में से इस बार जनता की पूरी और अंतिम राय सामने आई है। इन 126 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल रहे हैं 81 सीटों के प्रचंड संकेत। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनता दे रही है समर्थन 44 सीटों पर और अन्य दलों के हिस्से में जा रही है सिर्फ 1 सीट। ये सर्वे साफ तौर पर बता रहा है असम की राजनीति में हवा किस दिशा में बह रही है और जनता का अंतिम मूड किसकी ओर झुक चुका है।